सबको। हम आज बात कर रहे हैं जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस पोस्ट को आप प्रेफ़रेंस दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसको बेटर मान सकते हो आप। तो आज हम इसमें बात करेंगे एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में जो ग्रुप डी की है। जितनी भी पोस्ट है मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है जो ग्रुप डी की 10 बेहतरीन पोस्ट है ना, जो ग्रुप डी की 10 बेहतरीन पोस्ट है उस पे मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। अभी इसमें इतना नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी ग्रुप डी की पोस्ट है एनिमल अटेंडेंट, तो ये किस तरीके की पोस्ट रहेगी, इसकी सैलरी, जॉब, कैसे काम करना है, किस तरीके की है, पूरी बताऊंगा प्रमोशन विद प्रमोशन के साथ में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक बगैर स्किप किए। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने ग्रुप डी की 10 पोस्ट बता रखी है जो बेहतरीन पोस्ट है 10 आपकी। तो वीडियो देख लीजिए आप यूट्यूब पे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं जो हमारा एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है। तो ये किससे संबंधित रहती है बेसिकली, ये जो एनिमल अटेंडेंट है ये रहता है हमारा प्रजनन से संबंधित, ठीक है। जो प्रजनन, इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य किसका, पशुओं से, ठीक है। जो पशुओं का वर्ग रहता है इसमें, ये चीज है मैंने इसमें। फिर दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं जो इसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा। इसका देखिए हेडक्वार्टर इसका रहने वाला है पंचकुला में। इसका बेसिकली हेडक्वार्टर रहेगा हमारा। हेडक्वार्टर के बाद में ये डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। हेडक्वार्टर के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में कौन रहता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आ जाता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आ गया हमारा सब डिवीजन, ठीक है। सब डिवीजन, सब डिवीजन, सब डिवीजन में कौन बैठेगा, सब डिवीजन में हमारा बैठता है एसडीओ। कौन बैठेगा, एसडीओ। ये सब डिवीजन आ गया। अच्छा, सब डिवीजन के बाद में, सब डिवीजन के बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा एक विलेज, मतलब गांव और शहर। फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब शहर में कौन बैठेगा, शहर में बैठेगा वीएस। वीएस बोले तो वेटनरी सर्जन, वीएस का मतलब वेटनरी सर्जन। और गांव में कौन बैठता है, गांव में बैठता है वीएलडीए जो कि डिप्लोमा होल्डर होता है। वीएलडीए का डिप्लोमा होता है इसके पास में, तो ये बैठता है, ठीक है। ये डिटेल में फिर वीएलडीए बैठता है। वीएलडीए के अंडर में कौन काम करता है, एनिमल अटेंडेंट, इसके सहायक के रूप में एनिमल अटेंडेंट जो होता है वीएलडीए के साथ में काम करता है, ठीक है। मतलब वीएलडीए डॉक्टर के साथ में इसको जाना पड़ता है जहां भी। तो ये हो गया आपका पोर्शन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिकली। फिर हम जिसकी बात करें एनिमल अटेंडेंट की, तो ये मतलब बहुत ही बेहतरीन पोस्ट मान सकते हैं ग्रुप डी की इसको। ग्रुप डी की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट मान सकते हैं। दूसरी चीज फिर इसमें रहता क्या है कि इसकी होम पोस्टिंग भी आ सकती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या है, होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग भी आपकी आ सकती है या अपने गांव से दूसरे गांव में आ सकती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। जनरली इसमें होम पोस्टिंग भी आती है। तो इसके बाद में गांव में पोस्टिंग आती है, तो इसका वर्क क्या होता है, इसका बोले तो कार्य क्या होता है, वर्क। इसका वर्क क्या रहता है बेसिकली एनिमल अटेंडेंट का, तो इसका वर्क क्या रहता है, इसका वर्क जो होता है पशुओं से संबंधित होता है इसका पूरा काम, ठीक है। क्या रहेगा, पशुओं से संबंधित, पशुओं से संबंधित जितने भी कार्य रहते हैं तो ये वीएलडीए के साथ में जाता है और वो कार्यों को पूर्ण रूप देता है। जैसे कि सर्वे करने का काम इसके जिम्मे लगा दिया जाता है, तो या पशुओं में बीमारी आ गई किसी प्रकार की, जैसे पीछे गांव में आई थी, या बीमारी आ गई, या फिर जो हमारे गांव में हॉस्पिटल होते हैं ना वेटनरी के, तो उसमें कोई भैंस आ गया, कोई पशु आ गया, तो उसको वैक्सीनेशन का काम करना, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो वैक्सीनेशन का काम रहता है ना, ज्यादातर वैक्सीनेशन का जो काम रहेगा वो वीएलडीए लगाता है। वीएलडीए का काम रहता है वैक्सीनेशन का, उसके साथ में ये मतलब अटेंडर के रूप में रहता है। अटेंडेंट जो होता है अटेंडर के रूप में उसके साथ में रहता है। इसके बाद में जहां अगर कहीं भी क्या नाम है, पशुओं का मेला लग गया, पशुओं का मेला लग रहा है कहीं भी, तो वहां भी इसकी ड्यूटी लग जाती है। वहां पे क्या वर्क रहता है, वहां पे रहता है एंट्री करना और आउट करना, या पशुओं की काउंटिंग करना। तो ये काम रहते हैं। सबसे ज्यादा इसका काम रहता है, मतलब वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा काम बोलेंगे, वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा काम रहता है कि वीएलडीए के साथ में जाके वैक्सीनेशन करवाना, पशुओं को जाना, तो वीएलडीए के टेंडर के रूप में ये काम
करता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर। पोस्टिंग का मैंने बता दिया, इसकी जनरली ज़्यादा दूर पोस्टिंग नहीं रहती, बेसिकली होम पोस्टिंग ही मानिए आप, इसकी होम पोस्टिंग आ जाती है या 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में इसकी पोस्टिंग आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है? नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि जैसे इसका प्रमोशन मानो कि हम, ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इसका जो प्रमोशन होता है तो वो कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा और कौन कौन सी इसको पोस्ट मिलेगी। तो प्रमोशन के रूप में देखो, अगर इसके पास में जो एनिमल अटेंडेंट है डिप्लोमा हो वीएलडीए का, वीएलडीए का अगर डिप्लोमा होता है तो इजीली इसका वीएलडीए में प्रमोशन हो जाता है। अगर डिप्लोमा हो तो इजीली हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा नहीं है तो बाद में भी ये वीएलडीए का डिप्लोमा कर सकता है एनिमल अटेंडेंट लगने के बाद में, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ क्या आती है, वर्कलोड इसका नाम मात्र है, वर्कलोड नाम मात्र रहता है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। 2 से 3 बजे इनका ऑफिस बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, इतना कुछ नहीं कि शाम को 5-6 बजे तक बैठना, चले जाते हैं अपने घर में, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रमोशन का मैंने आपको बता दिया कि प्रमोशन अगर इसके पास डिप्लोमा है तो वीएलडीए आसानी से बन सकता है। ये अगर इसके पास डिप्लोमा नहीं है, ओनली ये 10वीं पास है, ठीक है, ये 10वीं पास है ओनली, तो फिर इसका प्रमोशन क्या है, ये क्लर्क तक जा सकता है, इसका लास्ट है। इससे ज़्यादा तो बहुत कम चांसेज है जाएगा, कम एज में लगा है तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो ये क्लर्क तक ही जा सकता है। तो ये हो गया इसका प्रमोशन, ये हो गया इसका प्रमोशन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके लिए भी इसको बहुत टाइम लग जाता है, आई थिंक इसको 10 से 12 साल लग जाते हैं इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं कि जैसे हमारा एनिमल अटेंडेंट है, देखिए एनिमल अटेंडेंट, तो एनिमल अटेंडेंट किसके अंडर में काम करता है, वीएलडीए के अंडर में काम करता है। और वीएलडीए किसके, वीएस के, वेटनरी सर्जन। तो ये ऐसे श्रृंखला चलती है, ठीक है, ये ऐसे श्रृंखला चलती है। ये प्रमोशन भी इसी तरीके से रहता है इनका, ये होगा फिर प्रमोशन में ये होगा। तो एक जो हमारा एनिमल अटेंडेंट है वो वीएलडीए के अंडर में काम करता है, मतलब इसके टेंडर के रूप में काम करता है। इसके साथ में कहीं भी जाना, वैक्सीनेशन या जो भी हो, तो फिर ये वीएलडीए क्या है, वीएस के नीचे इसको रिपोर्ट देता है, जिस मतलब पशुओं से संबंधित जितने भी कार्य रहते हैं। तो ये थी भाई, और हम इसको अभी बता देते हैं आपको इसकी सैलरी के बारे में। बेसिकली इसकी सैलरी कितनी रहती है एनिमल अटेंडेंट की, इसकी सैलरी रहने वाली है, देखिए इसकी सैलरी रहने वाली है बेसिक पे, जैसे कि हमें पता है बेसिक पे है जो हमारी 16,900, और डीए हमारा जो क्या है 46% हो गया, 2024 की सैलरी रहेगी। डीए हो गया हमारा 7774, 46% हो गया। फिर हमारा आ गया एचआरए कितना रहने वाला है, 1800 रुपये। एचआरए हमें 3 फेज में मिलता है, मैंने कई वीडियो में बताया है, 8 और 16 और 24। तो एचआरए रहेगा 1800, और उसके बाद में 1800 से कम तो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आपका कुछ भी हो, 1800 रहेगा। उसके बाद में मेडिकल भत्ता रहने वाला आपका 1000 रुपये। फिर बच्चों का जो मिलता है चिल्ड्रन अलाउंस, मतलब सीए, ये सीए 1125। सीए बेसिकली तनख्वाह में भी आ सकता है, या फिर आपको 1 साल का इकट्ठा भी मिल सकता है, लेकिन मैंने इसी में ज्वाइन कर दिया इसको। फिर हमारे आ जाते हैं अदर अलाउंस। देखिए अदर अलाउंस है ना, ये मैं 600 रुपये ही काउंट कर रहा हूँ, उसमें ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। बेसिकली मैंने 600 रुपये ही मिला, कहीं 200, 400, 600, 800, 1000 तक रहते हैं, लेकिन मैंने इसको 600 ही इंक्लूड किया। तो इसको आप काउंट कर दीजिए, ये आई थिंक काउंट करने से हो गया हमारा 29,119, ये आ गया हमारा। फिर हमारा होता क्या है, बेसिकली जो हमारी बेसिक पे और डीए है इसका 10% एनपीएस में कटेगा, नेशनल पेंशन स्कीम में 10% इसका कटेगा। 10% के हिसाब से इन दोनों का ही जोड़ के 10% कटेगा। तो 10% के हिसाब से आई थिंक 2500 के समथिंग मानो आप, 2500-2600 के समथिंग मानो, मैंने एक ये आंकड़ा दिया है, इसका काउंट नहीं किया, आप काउंट कर लीजिए। तो 2500-2600 मानो, इसमें से 2599 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 2599 माइनस कर दीजिए, 00
इसको आप जोड़ लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं है। और ओके 2599 था ना, 29,000, 24,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, 24,000 के समथिंग सैलरी रहेगी ये। 29,000, ठीक है, 24,000 के सैलरी, जो 24,000 है, 24,000 इन हैंड सैलरी आपके पास में आएगी। ये सब कुछ काटने के बाद में, एनपीएस काटने के बाद में 24,000 सैलरी आपके इन हैंड आएगी। आपको समझ में आ गया, एनपीएस हमारा 10% कटेगा, 14% सरकार देगी, जो आपके खाते में जमा होगा, तो 24% होगा। तो इस हिसाब से आपकी ये सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये इसकी सैलरी है इन हैंड। आई थिंक 24,000 आप नहीं मान सकते हो, सैलरी 24 से कम नहीं रहने वाली है। ठीक है, ये आ गया आपका 24,000, इसकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी कट बढ़ के। ठीक है, 24, आई थिंक 24 ही रहेगी, 23,900 या इतना रहेगी। तो 24 के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके बाद में क्या था, आप पूछो तो हॉलीडे, इसका हॉलीडे कब होता है भाई, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है ये। ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, वर्कलोड जीरो है, वर्कलोड इसका जीरो रहेगा। आप ये नौकरी करके किसी अदर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑफ रहने वाला, हाँ कभी इमरजेंसी होती है तो सैटरडे या संडे को आपको जाना पड़ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी इतनी इमरजेंसी नहीं होती है। तो ये जो एनिमल अटेंडेंट के थे, मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसका बेसिकली कार्य तो आपको समझ में ही आ गया होगा, देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की पोस्ट है ये। पोस्ट प्रीफरेंस जब भी आप दोगे, तो मैंने आपको पोस्ट प्रीफरेंस में, देखिए पोस्ट प्रीफरेंस में मैंने 10 पोस्ट बताई थी आपको, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो पिछली वीडियो में ही बताई थी, आपने देख ली होगी। उनमें एनिमल अटेंडेंट थी, और दूसरी क्या थी, डार्क रूम वाली थी, डार्क रूम अटेंडेंट। फिर लाइब्रेरियन की भी पोस्ट थी उसमें। फिर क्या थी, बेलदार, बेलदार की भी थी। ये मतलब बेहतरीन पोस्टों में बताई थी मैंने ये। फिर ये आ गई हमारी ये एनिमल अटेंडेंट, ये 4 होगी। और आई थिंक एक दो और थी, मुझे याद नहीं आ रही, पीएन की भी उसमें शामिल थी। तो बेहतरीन पोस्ट थी, इनमें से आप चॉइस कर सकते हो। वीडियो आप देख लीजिए चैनल पे, पीछे मैंने डाली हुई कि कौन सी बेहतरीन रहने वाली है। जो हमारा अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, बेसिकली अभी एग्जाम हुआ था, जो कब 21 और 22 अक्टूबर को। तो अपनी पोस्ट को आप अच्छे से देख के ही भरिए, आपको कौन सी अच्छी लगती है पोस्ट। इसमें देखिए आगे आपको कौन सी पोस्ट में जाने के बाद वर्कलोड कम रहेगा, तो आप पीछे मेरी वीडियो देखिए, कट ऑफ की वीडियो भी डाली मैंने, वो भी देखिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट बताई है मैंने 10, पूरा डिटेल मतलब अच्छे तरीके से समझाया। तो आप देख लीजिए उसको, बाकी तो आपने देख लिया वीडियो में अच्छे तरीके से जो भी मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।